चाय नाश्ता, इसके वजह से ये सब होता है। और ये कैसा होता है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन होता है ये मेरे से अभी मालूमात हो गई। चलो, इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ आने के ये स्टेज दिया। मेरे को मेरी जो जर्नी है, मेरे जो कुछ मैंने मेरे पास है, वो आप सब लोगों के सामने मैं बताना चाहता हूँ। और ये बताने के लिए मैं यहाँ से आप सबसे छोटा हूँ, मेरा अभ्यास आप सबसे कम है। आप सब यहाँ पे जो है ना सब बड़े हैं और सबको इससे ज्यादा ज्ञान भी होगा सबको, लेकिन मैं जो मेरे पास है छोटा बहुत, ये आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ। इसलिए ये सब चालू करने के पहले मैं आपको मेरा नाम और मैं इस फैमिली में कैसे आया फिर ये आपको बताना चाहता हूँ। आप बोलेंगे तो ये तो बहुत करता है, लेकिन बोलता है, लेकिन कहाँ से क्या करता है कैसे ही मालूम नहीं, तो ये भी मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि मेरा नाम गंगाधर धोनकर और मैं सिल्लोर से बिलोंग करता हूँ। और मैं अपने फैमिली में आके अभी मेरे को 13-14 महीने हो गए। और इस फैमिली में आने की वजह मेरी एक ही थी, सब आते तो काय के लिए आते हैं, तो सबके कुछ ना कुछ इश्यू होते हैं। और सब आते हैं तो आपको मालूम है सब वेट गेन करने के लिए आते हैं या वेट लॉस करने के लिए आते हैं। वैसी मेरी ही जर्नी थी कि मेरा भी वेट बहुत बढ़ गया था। अब वेट क्यों बढ़ता है ये आप सब लोगों ने सुना है, क्योंकि मैं भी खाने का बहुत पूरी इंसान हूँ। कि मेरे को सबसे अच्छी बात कि मीठा खाना सबसे पहले से मेरे को ज्यादा पसंद है, और खिचड़ी वजह ये सबसे ज्यादा पसंद है। और ये दो ही चीजें ऐसी है, यहाँ आने के बाद हमारे महागुरु ने हमको बोला कि सबसे पहले क्या करना है, तो मीठा खाना हमको कम करना है, और चावल हमको खाना है तो कम से कम खाने की कोशिश करना, नहीं खाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। और ये दोनों चीजें मैंने जब से अपने फैमिली में आया 1 साल से मैंने ये दोनों चीजें वर्ज कर दी। तब से मैंने खाता हूँ, लेकिन उसका कैसा कैलोरी मैनेजमेंट है ये करके मैं खाता हूँ, तो मेरे को उससे अभी पहले से ज्यादा बेनिफिट मिला है। और मैंने अपने फैमिली में आके अभी तक मैंने पहले 6 महीने में मैंने 21 किलो मेरा वेट लॉस किया है। और इसके साथ में 12 इंचेस मैंने मेरे पेट से घटाए। यानी कि मैं पहले जैसा दिखता था ना, तो मैं बहुत बड़ा सेठ दिखता था, कोई भी मेरे को बोलते थे क्या चल रहा सेठ। लेकिन अभी जब कोई भी मुझे देखता है ना, तभी बोलता है कि तूने ये क्या किया, ये तो बहुत ही अजूबा होगा, तो ऐसे कैसे क्या होगा, इतना रिजल्ट तूने कहाँ से लाया। और ये सब मेरे को बोलते हैं ना, तो मैं उसको बोलता कि मैंने ये सब लाया तो मैं कहीं गया नहीं, ये सब मैंने मेरे घर के बैठ के किया है। और ये करने के लिए मैंने सिर्फ मेरा चाय नाश्ता बदला है। ये बोलता है चाय नाश्ता बदल के ऐसा कहीं होता है क्या, ये कौन सा चाय नाश्ता तूने लाया, ऐसा है। फिर उनको जब बताता हूँ कि ये चाय नाश्ता देने वाले हमारे जो महागुरु है ना, सिर्फ चाय नाश्ता नहीं देते, आदमी को कैसा बनना है ये सिखाते हैं, कैसा रहना है ये सिखाते हैं। चाय नाश्ता तो सब दुनिया में कहीं भी मिलेगा, तुमको ये चाय नाश्ता कोई भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे आदमी को कैसा बनना है ये सिखाया जाता है। और ये हमारे कोच ने सिखाया। हमारे जो मेरे जो कोच है कि मंगेश जाधव सर और मेरे सीनियर कोच, कि जिनके वजह से मैं यहाँ तक आके बैठ गया हूँ, वो मेरे कृष्णा उगले सर। इन सब के लिए मैं सबसे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सब ये सब चलाने वाले हमारे राजेश सर और महागुरु सचिन सर, इनकी वजह से तो मेरी लाइफ भी बदल गई है। सिर्फ मेरी लाइफ नहीं बदली, तो मेरे पूरे फैमिली की लाइफ बदल गई है। जो मैंने अभी तक मेरे जिंदगी में 40 साल की जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन अपना ऐसा भी आएगा कि आप किसी के सामने बैठ के अब ये बात बता सकते हो और अपने बॉडी में चेंजेस ला सकते हो। और हर आदमी को लगता है कि मैं अच्छा रहना चाहिए, मेरी बॉडी अच्छी रहनी चाहिए, मेरी फैमिली अच्छी रहनी चाहिए। सबको ऐसा लगता है, इस फैमिली में जितने भी जुड़े ऐसे किसी को नहीं लगता कि मैं अच्छा नहीं होना चाहिए, मेरे अच्छा नहीं दिखना चाहिए, या मेरी फैमिली अच्छी नहीं होना चाहिए। सबको लगता है कि अच्छा रहना चाहिए, लेकिन ये अच्छा रहने के लिए क्या करना चाहिए हमको कोई सिखाता नहीं है। और ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कि हमको ये सिखाया जाता है कि इस फैमिली में आके। हेलो सर, आवाज आ रही है ना? यस सर, साउंड क्लियर है। यस यस, ओके। तो मेरे को अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आज आप सबके लिए जो टॉपिक लिया है, वो आप सबने अभी वर्कआउट के बाद में आप सबने शिवासन यहाँ पे किया है। सब मेडिटेशन करते हैं, शिवासन करते हैं, सबको मालूम है। लेकिन ये कब मालूम हुआ, जब हम अपने इस फैमिली में आ गए ना, तो फैमिली के आने के बाद में हम यहाँ पे जुड़ गए ना, तो तब से हमने अपना ये मेडिटेशन हमको मालूम हो गया।
बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना, तो ये पहले से ही करते होंगे, उनको मालूम होगा ये कैसा करना है, क्या करना है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये हमको सबको मालूम हुआ कि सबसे पहले कि मेडिटेशन यानी क्या, मेडिटेशन यानी ध्यान, कि हमारा चित्त कहीं तो भी एक जगह पे स्थिर होना चाहिए। और आज ये दुनिया की सबसे बुरी आदत हो गई है कि हम सब को लगता है कि अच्छा रहना चाहिए, हमारे घर में चिड़चिड़ाहट नहीं होनी चाहिए, हमारा सब दिन भर जो काम करते हैं घर में आने के बाद चिड़चिड़ करते हैं, ये सबको लगता है। लेकिन ये क्यों होता है कि हमारा जो माइंड सेट, हमारा जो मन है ना, ये हमारा स्थिर नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि हमारा ध्यान लगाना, यानी क्या करना, कि हमारा मन स्थिर करना। अब इस दुनिया में हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी आदमी ऐसा नहीं कि जिसका मन स्थिर हो सकता है। उसको बोलो इतने पैसे ले तेरा मन स्थिर कर दे, वो करता नहीं होगा। तो तू सब बातें बोल दे लेकिन मन मेरा स्थिर नहीं होता, क्योंकि वो चंचल है। हमने ये बहनाबाई चौधरी की कविता भी सुनाई है कि वो मन ओढाए ओढाए उभ्या पिकातलं ढोर, किती हकला हकला फेरी येते पिकावर। हमारा मन ऐसा है ना, उसको कहीं भी रुकने की कोशिश की ना तो वो रुकता नहीं है, इधर उधर भागते रहता है। क्यों भागते रहता है? तो उसको मालूम है मैं इधर गया ना तो ये मिलता है, उधर गया ना तो ये मिलता है, कि हमारी सोच ऐसे बन गई, ये कभी रुकता नहीं। और हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे परदादा ने हमको बताया है कि मेडिटेशन ये ऐसी चीज है, ध्यान ये ऐसी चीज है कि आदमी जब इसमें बैठता है ना, ये ध्यान करने को जब बैठता है ना, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। ऐसा कहीं हो सकता है जिंदगी बदलती है? सही में जिंदगी बदलती है। हम सब ने जब चाय नाश्ता चालू करने के बाद सचिन सर ने हमको बोला ना कि हमको मेडिटेशन करना चाहिए, मैं जब इस फैमिली में आए ना, तो उस दिन पहले दिन मेरा फैमिली हैप्पी टू हेल्प ज्वाइन किया, और दूसरे दिन मैंने सुबह वर्कआउट करके मेरे दो चीजें सबसे फेवरेट थी कि सूर्य नमस्कार निकलना और मेडिटेशन करना। 2002 से मैं मेडिटेशन करता हूँ, और लेकिन बीच में 4-5 साल से मैंने छूट गया था, क्योंकि सिखाने वाला कोई ना था, क्या करना ये मालूम नहीं था। लेकिन जब मैं अपने फैमिली में आया ना, तो पहली बार मैंने हैप्पी टू हेल्प ज्वाइन किया, और दूसरे दिन मैंने वर्कआउट करने के लिए स्टार्ट किया ना, तो उस दिन ही मेरा सूर्य नमस्कार स्टार्ट हुआ था मेरे। तभी मैंने सोच लिया कि भगवान ने सचिन सर मेरे लिए भेजे, या फैमिली मेरे लिए बनाई है, कि सब मेरे जो चीजें चाहिए ना, तो वो चीजें यहाँ पे हो रही थी। और उसके बाद में उसी दिन मेरे को वर्कआउट होने के बाद में बोला कि अभी हमको यहाँ पे मेडिटेशन करना है। तब मैंने दिल से ठान लिया है कि अभी यहाँ मेरे को जो मिलना है ना, तो बस यही, यहाँ से दूसरी जगह मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। और सही में जो बेनिफिट होना चाहिए वो मेरे को यहाँ पे मिल गया। चाय नाश्ता मिलता है, आदमी का रिजल्ट आता है, सब बात है, लेकिन हमारी फैमिली जो हमको अच्छी बनानी है ना, हमारा माइंड सेट जो बदलना है, हमको मेडिटेशन करना है ना। तो हमारे घर में सब बोलते हैं कि हमारे फैमिली में चिड़चिड़ाहट होती है, लोगों के घर में पैसा खूब रहता है, बहुत सारा पैसा रहता है, लेकिन उनके घर में शांति नहीं रहती। ये शांति कैसे मिलती है? ये कहीं दुकान में से नहीं मिलती है। चाय नाश्ता हमको भी मिलता है, लेकिन ये नहीं मिलती है। तो ये कहाँ से मिलती है? ये करने के लिए हमारा मेडिटेशन होना चाहिए, कि जब हम मेडिटेशन करेंगे ना, तब तक ये सारी चीजें हमारे पास आ सकती है। लेकिन आज जब बोलेंगे ना, तो ये सब करने के लिए हमारा मन वैसा स्थिर नहीं होता। वो क्यों स्थिर नहीं होता? ये करने के लिए आज जब बोलेंगे ना, तो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं ये अभी करना है, ये सिखाना है, लेकिन कोई सिखाता नहीं है। जब हम बोलते हैं ना कि हमारे पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि रहते हैं ना, तो वो सुबह उठ के ये इस तरीके से ऐसा मेडिटेशन करते थे। और ये मेडिटेशन करने के बाद कि उनको ये जो शांति है ना, तो उनके घर में ही मिलती थी। अभी ये सब लोग बोलेंगे कि ये सब करने से ऐसा कहीं होता है का? सही में ये होता है। और ये होने की वजह से उनको अब जब बोलते हैं ना, तो पहले बोलते थे कि वो पहाड़ पे जाते थे, पर्वत पे जाते थे, वहां जाके बैठते थे, वो ध्यान लगाते थे, और क्या क्या करते थे वो सब लोग को आपको मालूम है। लेकिन ये क्यों करते थे? कि उनकी वजह से, कि उनको ये सब करना, आदमी को जब अच्छा रहना है, अच्छा माइंडसेट बनाना है और अच्छी जिंदगी पाना है, तो इसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मेडिटेशन जब हम करते हैं ना, तो मेडिटेशन करने के बाद हमारे जीवन में जो स्वास्थ्य होना चाहिए, कि हमारे खाना खा के तो आदमी अच्छा बनता है, उसको शक्ति मिलती है, लेकिन हमारे मन को लगने वाली जो एनर्जी है ना, वो नहीं मिलती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो ये मेडिटेशन में से वो एनर्जी हमको मिलती है। हमारे जीवन में जिसके चेहरे पे तेज होता है ना, आप जब बोलते हैं ना कि जब भगवान ने जब सृष्टि बनाई ना, ये सृष्टि में एक आदमी ऐसा बनाया कि उसको दो चीजें दिए, एक दिया है मन और दूसरी दी है बुद्धि। ये सोच सकते हैं कि मेरे लिए ये सब भगवान ने दिया है ना, तो मेरे को सब दिया। हम जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो वहां पे आप सोचते हैं कि हमारा हाथ है, हमारा पैर है, हमारे दोनों हाथ है, हमारे उंगलियां है, कि हमारे अंदर जो भी इतना पूरा दिया नहीं, किने दिया?
जिसकी वजह से ये दिया ना, तो उसका कभी हमने ध्यान किया कि आज आदमी का मन क्यों नहीं रुकता, कि उसने सोच नहीं लिया कि मेरे को काय का ध्यान करना है, किस चीज का ध्यान करना है, जिसके ऊपर मेरा सबसे ज्यादा प्यार रहता है, जिस आदमी के ऊपर मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उसका जब हमने ध्यान लगाया ना, तो आदमी स्थिर हो जाता है, आदमी का मन रुक जाता है। अतः ये करने के लिए जब हम सोचते हैं ना, तो जिस भगवान ने हमको ये सब दिया है ना, हमने कभी सोच लिया कि उस भगवान को हम याद करेंगे। सुबह जब हम उठते हैं ना, वो मेडिटेशन करते के लिए जब हम बैठेंगे ना, तो तब उस भगवान को हमको याद करना है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्यार आता है, उस आदमी को हमने कभी याद किया ना, तो आदमी का मन इधर उधर नहीं भटकता है, वो स्थिर हो जाता है। लेकिन आज यही होगा कि हमारा मन एक जगह क्यों रहता नहीं, कि हमारा माइंडसेट स्थिर नहीं है। और ये स्थिर करने के लिए हमने ऐसा तय नहीं किया कि ये करने के बाद हमारा ये हो सकता है, नहीं। क्योंकि जो ऋषि मुनि जो करते थे ना, तो वो जब सुबह ध्यान को बैठते थे, वो मेडिटेशन के लिए जब बैठते थे ना, एक एक दो दो घंटा वो करते थे। और उसके आजू बाजू में कुछ भी है ना, तो उनको कुछ फर्क नहीं गिरता था। क्यों? कि उनका ध्यान एक जगह पे रहता था। वो तय करते थे कि मेरे को किसका ध्यान करना है। अभी ये करने के लिए आप हम सब सोचेंगे ना, हम बोलेंगे यार ये तो हम सब करते हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम है ये सब करने वाले ये तरीके से करते हैं। लेकिन ये करने के लिए हमारा सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, कि हमारा जो शरीर है ना, तर वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा बोले तो हमारा शरीर कैसा है, अच्छा नहीं क्या, अच्छा है हमारा शरीर। लेकिन जब हम उठ के सुबह स्नान करके और हमारा अच्छा माइंडसेट रख के जब हम करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, सुबह हम जब उठते हैं ना, तो अच्छी जगह सोचना चाहिए जहाँ पे कुछ गंदगी नहीं हो। जहाँ हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं ना, फिर वहां हमारा ध्यान भटक न जाए। क्या रहता है कि हम जिस जगह पे बैठते हैं ना, तो इधर उधर से कुछ पड़े हुआ रहता है, हमारे कपड़े अच्छे नहीं रहते, हमारी सोच अच्छी नहीं रहती, कोई बीच में आता है, आवाज देता है, इधर उधर से बोलता है, यानी हमारा मन स्थिर नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हमने जो जगह मेडिटेशन के लिए बैठने के लिए जो जगह तय की ना, वो जगह अच्छी नहीं। पुराने जमाने जब ऋषि मुनि करते हैं ना, वो कहाँ जाके बैठते थे, वो जंगल में जाते थे, पहाड़ में जाते थे, हम सबको मालूम है। नहीं तो ऐसा कोई मंदिर ढूंढते थे कि जहाँ किसी की आवाज नहीं आएगी, जहाँ कोई अपने को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और वहां एक आधी जगह ऐसी होती है क्या, कि जो जहाँ पे ऋषि मुनि मेडिटेशन के लिए बैठते थे ना, वो एक मूर्ति के सामने बैठते थे। क्यों? कि वहां पे सिर्फ उनका ध्यान कहाँ पे जाता था, वो मूर्ति के सामने जाता था। अब सोचे कि मूर्ति में भगवान है, हम सब लोग मानते हैं, और हमारे अंदर भी भगवान है, हमें ऋषि मुनि ने बताए है। क्यों? कि अब जब मूर्ति जगह हमारे सामने आती है और हम जो मूर्ति को देखते हैं ना, तो सोचो वो मूर्ति में क्या है, मूर्ति काय से बनी हुई है, पत्थर से। और वो पत्थर को आकार की नहीं दिया, जो बनाने वाला जो कारीगर रहता है ना, तो उसके वो तो उन्होंने वो छीनी हथौड़ी लेके उसको ये मूर्ति को एक आकार दिया है। जो जिस भगवान को मानता है वो भगवान की मूर्ति सामने रख सकते हैं, और वो मूर्ति को आकार देके उसमें भगवान है। अब जब वो कोई वहां पे जाके बोलता है कि ये मेरा भगवान है, और उस मूर्ति का सोचता है ये कैसा है। लेकिन जो पत्थर था, पत्थर की मूर्ति बनाई, मूर्ति कैसे क्या बन गई, जो पत्थर का जो कुछ ऐसा भाग रहता है जिसको कुछ महत्व नहीं रहता है, उसे महत्व क्यों प्राप्त हुआ, उसमें का जो भाग है वो निकल गया। वो कारीगर ने उसको काट काट के वो बाकी का एक्स्ट्रा भाग जो है ना वो निकल दिया, और उसमें का वो जो अच्छा भाग है जहाँ पे कुछ निश्चित हो सकता है, एक तय निश्चित किया कि इसमें इस भगवान की मूर्ति बिठाना है, और वो किया था, हम वो सोचते हैं। जैसा हमारे अंदर भगवान है, लेकिन हमारी बॉडी ऐसी बन गई ना आज, कि हमारी बॉडी में हम जब बोलते हैं ना, कि जब हमारे हैप्पी टू हेल्प होता है ना, तो वहां पे हम सोचते हैं कि हमारे बॉडी के लिए क्या क्या होना चाहिए, हमारे बॉडी में क्या क्या नहीं होना चाहिए। और जो हमारा डेली फैट रहता है ना, कि हमारे वो सब लोग बोलते हैं हम यहाँ है ना, क्यों आए, मेरे को वेट लॉस करना है। वेट लॉस क्यों करना है? कि मेरा वेट बढ़ गया। वेट कैसे क्या बढ़ गया? जब मैं इस धरती पे आ गया तब मेरा वेट बढ़ा हुआ था नहीं, फिर अभी कैसे क्या बढ़ गया? मेरा जो खान पान है ना, कि जो सचिन सर हमको बोलते हैं कि हमारा खान पान जब हमने बदल लिया है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हम चाय नाश्ता लेंगे, लेकिन उसके बाद में हमारा वेट कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। कैसे क्या बढ़ेगा? पहले नहीं बढ़ा था, और अभी कैसे क्या बढ़ेगा? बीच में जो बढ़ गए ना, तो इसके लिए चाय नाश्ता है। लेकिन तेरे को हमेशा के लिए अच्छा रहना है ना, तो जो एक्स्ट्रा जो तेरे बॉडी के लिए अलाउ नहीं है, वो तूने नहीं खाना, ये यहाँ पे सिखाया जाता है। और ये जब हमारे बॉडी में से कम हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी स्थिर हो जाती है। आज आदमी का मन स्थिर क्यों नहीं? वो कुछ भी खाता है, बाहर गया ना तो इधर जो मिला वो खा लेता है, घर में आने के बाद जब सोता है ना, तो वो बोलता है क्या हो गया, अभी मेरे पेट में कुछ तो गड़बड़ हो गई, मैंने कल इधर का खाया उधर खाया, मेरा सिर बहुत चकरा रहा है। ये सब क्यों करता है वो?
ये बाहर जाने के बाद खाने से, जो तेरे बॉडी को अलाउ नहीं वो तू खाता है। वैसे जो पत्थर की मूर्त है कि जिस पत्थर में भगवान है, लेकिन हमको मालूम नहीं, बाहर पड़े हुआ पत्थर उसको हम नहीं पूजते, उसकी पूजा नहीं करते क्योंकि उसमें भगवान नहीं। अब लेकिन जिस मूर्ति को आकार दिया हुआ है उस मूर्ति को हम पूछते हैं और बोलते हैं कि इसमें भगवान है। वैसा हमारी जो बॉडी है ना, सब बोलते हैं हमारे अंदर भगवान है, लेकिन भगवान कब आके बैठेगा, जब हमारी बॉडी जिस भगवान ने जैसी भेजी थी वैसी जब रहेंगी ना, तो उसमें भगवान है। नहीं तो हम बोलते हैं ना तो भगवान है, लेकिन शैतान भी इसमें बैठे हुए है। शैतान कब आता है, जब हमारी बॉडी बहुत बड़ी हो जाती है, हम बोलते हैं कि हमको चलना नहीं आता है, हमारा फैट इतना बढ़ जाता है ना, चलते चलते मैं गिर जाता, कहीं बोलते हैं गिर गया, कैसे क्या गिर, अरे कुछ भी खाता, कहीं भी चलता, कैसे भी रहता है, इसके वजह से हमारे होगा। यानी कि तब हमारे बॉडी में भगवान नहीं रहता, तब शैतान रहता है। अब जब शैतान हमारे बॉडी में रहेगा तो वो कैसे क्या स्थिर हो सकता है, वो कैसे क्या मेडिटेशन कर सकता है। भगवान ने सृष्टि बनाई, इसमें आदमी एक ऐसा अलग सा बना है कि वही सिर्फ मेडिटेशन कर सकता है, और बाकी की जो बहुत सारे पशु पक्षी यहाँ पे, लेकिन वो नहीं कर सकते। क्यों? कि उनको भगवान ने मन नहीं दिया, मन हमको दिया है, लेकिन हमको मन दिया ना तो वो स्थिर नहीं रहता, वो चलता रहता है, इधर उधर भागते रहता है। और उसको कभी हमको स्थिर करना है तो वो स्थिर कब होगा, कि उसे अच्छा खान पान चाहिए। जब हमने उसको अच्छा न्यूट्रिशन दिया, अच्छा खाना दिया ना, वो मन हमारा अच्छा बन जाता है। लेकिन उसका अच्छा खाना नहीं हम देंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। उसको कुछ भी गलत खिलाएंगे ना तो वो गलत बनेगा, उसकी सोच भी गलत हो जाएंगी। इसलिए हमको इस फैमिली के यहाँ पे सिर्फ उत्तर यही नहीं सिखाया जाता। तर हमको दूसरी बात रही कि हम यहाँ आके मेडिटेशन करते हैं, ऋषि मुनि ने क्या अच्छा खाना भी खाएंगे, अच्छा बैठेंगे, लेकिन ये सब करने के लिए हमको जो करना है ना, तो इसके लिए हमको जिस जगह पे बैठना है, हमको जो बैठना है, हमको बोला जाता है हम जैसे है उस जगह पे बैठ सकते हैं। हमको बैठ के मेडिटेशन करना है। हमको बोला भी जाता है कि हमारा जब वर्कआउट होगा ना तो हमको बोलते हैं क्या, अभी सबसे आसान वाला हम वर्कआउट लेने वाले, सबसे आसान वाली एक्टिविटीज करते। सबसे आसान वाली एक्टिविटीज कौन सी रहती है, वो ये हमारा मेडिटेशन। क्या? शवासन करते। सबसे आसान क्यों बोला जाता है, कि वहां पे हमारे मन को स्थिर करना है। बाकी की एक्टिविटीज हमारी इधर उधर भी हो गई, हम कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, मन इधर उधर चले जाता है, हमको बोला जाता है कि आपको बैलेंस करना है। हमारा बैलेंस क्यों नहीं रहता, हमारा माइंड से स्थिर नहीं है, हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। हमारा मन स्थिर हो गया ना तो हमारा बैलेंस हो जाता है। हम सब बोलते हैं ना, तो मैं जो मेडिटेशन, मैं जो वर्कआउट करता हूँ ना, तो मेरा मेडिटेशन करने का तरीका जो है कि मैं आज नहीं करता हूँ, कि इस फैमिली में आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ आके अभी जो कर रहा है ना, तो ये पहले से करता था लेकिन मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को मालूम होगा कि मेडिटेशन कैसा करना है। एक अच्छी जगह पे जब सुबह वर्कआउट करते बैठते, एक ध्यान लगा के, अभी ये करने के लिए हम सब बोलते हैं ना, तो ये करने के लिए, बैठने के लिए जो आसन बोले जाते हैं, सुखासन, पद्मासन, जो भी हमको अच्छा लगता है वो आसन में हम बैठ सकते हैं। क्यों? कि वो आसन में हम जब बैठ गए ना, तो वो बैठने के लिए वो आसन में बैठना, जो छोटे लोग रहते, बूढ़े लोग रहते, सब लोग उसमें बैठ सकते हैं, क्योंकि वो आसन अच्छा है। और ये करने के लिए हम सब यहाँ पे बोले जाते थे कि हम सबको यहाँ पे सिखाया जाता है। हम जब बोलते हैं ना तो मेडिटेशन करते हैं, कहाँ से सीख के आते हैं, हम कोई सीख के नहीं आए। मैं जो इतना बोलता हूँ ये बताने वाला है ना, तो मैं यहाँ आके सब सीखा। एक साल में ये पूरा मैंने ये मेरे माइंडसेट में तय किया कि अभी इस जगह पे आके ये सब मैं कर सकता हूँ। और जो आपके सामने बोल सकता हूँ ना, तो ये मैंने खुद किया है। और जब मैंने किया ना, तो वो बताने के लिए अच्छा लगता है। जो आदमी खुद करता है ना, तो वो बताने की वो अच्छी बात रहती है। और ये सब करने के लिए हम जब बोलते हैं ना, तो ये क्यों करना है, तो हमारा शरीर हमको अच्छा रखना है, हमारा मन हमको अच्छा रखना है, आदमी को अच्छा रहना है ना, तो इसके लिए होना चाहिए। और मेडिटेशन करने से हमको क्या होता है, हमारे को, हमारी जो बॉडी है ना, हमारे को एनर्जी मिलती है। अब जब मेडिटेशन करते हैं ना, सुबह बोलते हैं, वो दिन आपने सोचा है कि जब बोलते हैं ना कि हमारे अंदर से ऐसी एक एनर्जी आ रही है, हम वो दूसरे को दे सकते हैं, हमको ऐसा महसूस करना है। हमको सही में हमने कभी सोचा ना था वैसा महसूस होता है। हम बोलते हैं बहुत जनों को, कितने को ऐसा लगा, बहुत जनों बोलते हैं मेरे को ऐसा लगा। और ये सही है। हम जब बोलते थे ना कि पुराने जमाने जब बोलते हैं कि ऋषि मुनि जब बैठते थे, हम बोलते थे कि वो कहाँ गए, वो ध्यान लगाने को गए। हमने देखा है बहुत सारे फोटो हमको ऐसे दिखते हैं ना, कहीं पानी के ऊपर तैरते हुए हमको दिखते हैं, कुछ मंदिर में बैठे हुए दिखते हैं, कुछ ऐसे पहाड़ पे ऊपर जाके बैठते हैं, बहुत सारे जगहों पे बैठते हैं ना। तो वो जब बैठते हैं ना, तो हमने सोचा है कि वहां जब जो बैठते हैं ना, तो उनके अंग पे से कुछ सांप चल के जाता है, कुछ पशु पक्षी आते हैं उसके ऊपर बैठते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता।
क्यों मालूम नहीं होता? कि उनका माइंडसेट जो है ना एक जगह पर स्थिर होता, उनका मन स्थिर होता है और वो सोचते हैं कि ये सब है ना तो मेरे अंदर जो बैठे हुए है ना तो उसके वजह से मेरा कुछ नहीं है, और ये सब जिसके वजह से उसके ऊपर हमने कभी ध्यान लगाया ना तो आदमी का मन इधर उधर भटकता नहीं। और जब बैठते हैं ना तो बैठने के लिए हमारी जगह जैसे अच्छी होनी चाहिए ना, तो उस जगह से वैसा हमारा माइंडसेट अच्छा कब रहता है कि हम जब अच्छा खाना खाते, अच्छा खिलाते, तब हमारा माइंडसेट अच्छा बनता है। और ये सब करने के लिए कि हमने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि हम ये सब करते हैं, हमारा माइंडसेट सही में अच्छा बनता है क्या, ऐसे रहते हैं क्या? और इसी ये सब करने के बाद हम सब जब सोचते हैं ना कि ये सब तो हमको हम कर सकते हैं, इस करने से हमको क्या फायदा मिलता है, ये कर नहीं किया तो क्या फर्क गिरता है, नहीं किया तो कुछ बात नहीं। लेकिन हम सब सोचते हैं ना कि मेडिटेशन करने से कि हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, मेडिटेशन से हमारे को बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन वो फायदे क्या होते हैं ना हमने कभी अभी तक सोचा नहीं, हमको मालूम भी नहीं, हमको किसी ने बताया भी नहीं कि ये जब हम सोचते हैं ना कि हमारे दिमाग में, हमारे घर में जो कुछ तान तनाव होता है ना, तो बहुत सारे घर में चिड़चिड़ाहट होती है, वो बोलते हैं कि क्या है सुबह शाम चिड़चिड़ चालू रहता है, ये ऐसा चालू रहता है। ये कब होता है? जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, हमारे घर में होने वाली जो चिड़चिड़ाहट है, वो जो तान तनाव है, ये हमारा कम होता है। ये कैसा होता है हमको मालूम नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम करते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली हमारा हो जाता है। बहुत सारे लोग हमारे फैमिली आके वो बोलते हैं कि वो उनका रिजल्ट शेयर करते हैं, हमने सिर्फ चाय नाश्ता लिया, चाय नाश्ता बदलने से हमारे घर में बहुत सारी शांति आ गई। हमारे पहले घर में मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बहुत चिड़चिड़ा थी, मैं बहुत गुस्सा करती थी, ये सब कैसे क्या कंट्रोल हो गया कि जैसा अच्छा न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में गया, इससे हमारी बॉडी अच्छी बन गई। लेकिन हमारे दिमाग को, हमारे मन को अच्छा जो चाहिए ना, अच्छा विचार जो चाहिए ना, तो वो अच्छी एनर्जी ये हमारे मेडिटेशन से मिलती है। और इससे हमारा जो माइंडसेट है ना वो बदल जाता है, जो हमारा गुस्सा है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है बहुत सारे। और दूसरा फायदा हमारे यहाँ की ये मिलता है कि बहुत सारे लोगों की जो नींद रहती है, अनिद्रा जिसको हम बोलते हैं, जिसको बहुत सारे लोगों को नींद आती नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि उनको नींद आती है लेकिन अच्छी नहीं आती। ये सारी जो है ना, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो मेडिटेशन से ये हमारे को फायदा मिलता है कि इससे ये भी हमारा कम हो जाता है। और ये कम हो जाता है, ये मेडिटेशन करने से कम हो जाता है, बोल नहीं सकते थे, ये हमारे फैमिली में आके हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं पहले जो है ना तो चाय नाश्ता लेने के पहले मेरे को नींद नहीं आती थी, घबराहट सी होती थी, सोता था तो बहुत सारे लोग बोलते कि मैं खर्राटे लेता था, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को अच्छी नींद नहीं आती थी, ऐसा लगता है मैं सोया हूं नहीं। और ये सब जो विचार है ना, ये क्यों होता था कि हमारे मन में जो इधर इधर उधर के जो विचार रहते, दिन भर हम भाग दौड़ करते, इधर उधर जाते, भागते दौड़ते, वही विचार हमारे मन में रहते, उसको हमने अलग से कहीं निकालते नहीं। लेकिन ये जो हम करते ना, इसमें से वो हमारे विचार बाहर निकल जाते हैं और अच्छी सोच हमारी रहती है। इसलिए हम ये जो बोलते हैं ना कि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे मेडिटेशन करना है, ये सब करना है, तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो ये हम एक ही बार कर सकते हैं क्या? कब करना है? ये बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं कि नहीं अभी हमने तय किया ना, तभी बोला मेडिटेशन तो अभी तक बहुत सारे लोग करते थे, कुछ लोग कैमरा बंद करते करके भी बैठते थे कि सिर्फ देखते थे। लेकिन आप बोलेंगे नहीं अभी हमको सब करना है, क्यों करना है कि हमारे ये बदलाव हमारे जीवन में लाना है। तो ये करना है तो कैसे करना है? एक बार किया, दो बार किया, कब बार कितने बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? पर ये हमको जब करना है ना, तो ऋषि मुनियों ने सबने, हमारे दादा परदादा ने बोले हुआ है कि हमारे को इसका जब अच्छा बेनिफिट लेना है, अच्छा फायदा लेना है, तो ये अच्छे फायदेमंद कब होता है कि जब हम सुबह जब लेंगे, सुबह हमको बोले हुआ है कि 4 से 6 बजे तक हम सुबह कभी मेडिटेशन को बैठ गए ना, इच्छा इससे अच्छा फायदा हमारे को होता है। और ये हम एक बार नहीं, हम ये दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, ये जिसके इसके ऊपर रहता है। 2 बार कब कर सकते हैं? ये सुबह और शाम 2 टाइम हम निश्चित कर सकते हैं, वो टाइम पे हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात बोली हुई है कि सबसे अच्छा बेनिफिट हमको किससे मिलेगा, सबसे अच्छा मेडिटेशन कौन सा रहेगा, तो वो सुबह का रहेगा। क्यों? कि सुबह क्या होता है कि हम जब उठते हैं ना, तो उठने के बाद हमारी को जो एनर्जी चाहिए, हमारा जो माइंडसेट होता है, हमारा जो मन होता है ना, वो स्थिर करने के लिए अच्छा स्थान रहता है कि सुबह हमारे मन में कुछ नहीं रहता,
तो इसलिए हम जब सुबह बैठेंगे ना, सुबह बैठने के बाद में हमारी सोच अच्छी रहेंगी कि हमारे दादा परदादा हमको बोलते थे कि सुबह जब जल्दी उठेंगे, सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठ के जब तूने जो पढ़ाई की ना, वो दिन भर तेरे दिमाग में रहेंगी। और सुबह जो हमने भी सोचा कि सुबह जब हम करेंगे ना, वो दिन भर हमारे दिमाग में रहता है और वैसे आदमी की सोच रहती है। इसलिए सुबह जब हम मेडिटेशन करेंगे ना, सुबह मेडिटेशन करने का फायदा हमारे को ये अच्छा मिलता है कि हमारे को सुबह उठने के बाद हमारे जब मेडिटेशन को बैठते हैं ना, तो हमको क्या करने को बोलते हैं, हम इन्हें आज सुना है कि हमको अच्छा विचार मन में लाना है, अच्छा जो बुरे विचार है ना वो सब छोड़ देना है, उसको हमारे मन में लाने की कोशिश नहीं करना है। अच्छे अच्छे विचार हम लाएंगे ना, और वही सोच से हमें आगे बढ़ाना है। जो अच्छे विचार हमने मन में लाए ना, वो सोच लेके, वो अच्छे विचार लेके हमको दिन भर का जो काम रहता है, हमको दिन भर वही विचार लेके जाना है, वही विचार दूसरों को देना है। ये जो सोच है ना, ये सुबह जब हम माइंड मेडिटेशन करते हैं ना, उसमें अच्छी रहती है और इसका बेनिफिट सुबह जब करते हैं ना तो अच्छा रहता है। लेकिन शाम के टाइम में करना अच्छी बात है, ऐसे नहीं है कि हम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन शाम में भी जब करते हैं ना तो शाम में भी अच्छा रहता है। क्योंकि क्या होता है कि शाम में जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो शाम में करते वक्त क्या होता है कि हमारा दिन भर की जो थकान है ना, वो उसमें चली जाती है। कि दिन भर में हम जब बाहर जाते हैं, जब समाज में जाते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं, जो कोई नौकरी को जाता है, कोई बिजनेस को जाता है, जिसका उसका जाने का तरीका अलग है, जिसकी जिसकी पद्धति अलग अलग हो सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दिन भर में हमारे मन के ऊपर जो तान तनाव आता है, दिन भर में हम जो कुछ सोच करते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत सारे शाम को आदमी क्या करता है, आने के बाद नहीं, अब मैं दिन भर गया था ना, बहुत सारी थकान हो गई, बहुत सारी जगह जाना पड़ा, इधर जाना पड़ा, उधर जाना पड़ा, इसके क्या होगा कि मेरे को बहुत नींद आ रही है। और इसमें क्या होता है, लेकिन हमने कभी शाम के टाइम मेडिटेशन किया, हमने कभी सोच लिया कि दिन भर मैंने जो भी किया ना, तो जो अच्छे किया वो मन में लाने का, और जो कुछ बुरा होगा कि जिसके अपने को कुछ फायदा नहीं, जिसका अपने को फायदा नहीं, लेकिन वो अपने अपने मन में कभी लिया तो अपने मन के ऊपर भी उसका कुछ परिणाम नहीं होता, वो अच्छा नहीं, वो छोड़ देने का है। और वो कभी हमने छोड़ दिया, और वो अच्छी सोच लेके हम जब सोते हैं ना, तो हमारी नींद अच्छी हो जाती है। लेकिन इसलिए हमने शाम के टाइम भी कभी मेडिटेशन किया था, हमारी सोच अच्छी रखनी चाहिए। सबसे अच्छी बात, अच्छी सोच कब रहती है, इसके लिए हमको अच्छा खाना चाहिए। जब हम बोलते हैं ना, तो हमको बोला जाता है कि दोपहर, सचिन सर हमको बोलते हैं कि हमारा सुबह का खाना कैसा होना चाहिए, कि सुबह का खाना हमारा राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर का खाना कैसा होना चाहिए, प्रजा की तरह होना चाहिए, और शाम का खाना कैसा हो चाहिए, सन्यासी की तरह। ये क्यों होना चाहिए कि वैसा आदमी का माइंडसेट बनता है, वैसा हमारा दिमाग सोचता है, हमारा मन वैसा करता है। क्योंकि दोपहर को हमने बहुत भी खाया, लेकिन शाम के टाइम हमने थोड़ा सा भी हल्का खा लिया ना, तो ऋषि मुनियों जैसा हमारा का माइंडसेट बनता है, हमको मेडिटेशन करना है और बोलना है मैंने बस यही खा लिया, भगवान तूने मेरे को जितना दिया ना तो वो इतना अच्छा है, ये सोच लिया। भगवान दिन भर मैंने जो काम किया ना, उसमें से मैंने अच्छा किसी की मदद की हो, तो वो सोचने का मैंने उस आदमी की मदद की, वो भगवान मेरे से वो अच्छा काम होगा। जो भी गलत होगा, ऐसा नहीं कि गलत आदमी करता नहीं, उससे हो जाता है, लेकिन वो हमको शाम के टाइम कभी हम भूल गए ना, वो सोच हमारे दिमाग से निकाल दी ना, तो भी मेडिटेशन का बेनिफिट हमको अच्छा मिल सकता है। और ये दोनों टाइम हमारे ऐसे, ये 2 टाइम पे हम मेडिटेशन करते हैं। और ये करने के वक़्त ऋषि मुनि ने बोला कि जब हम करते हैं ना, इससे हमारे बॉडी को जो एनर्जी हम बोलते हैं ना, इससे कैसे क्या हमारे को बॉडी को एनर्जी मिलेंगी, कि हमारा जो उत्साह रहता है, वो इससे अच्छा रहता है। हमारी सोच कभी अच्छी रही ना, फिर आदमी अच्छा काम करता है। जब हम सोचेंगे ना, बच्चा जब सुबह उठ के जब पढ़ाई करता है ना, तो शाम में आने के बाद वो बोलता है, बाबा मैंने सुबह जो पढ़ा था ना, वो दिन भर मेरे ख्याल में रहा। क्यों रहा? सुबह उसकी पार्टी फ्रेश रहती है, उसके दिमाग में दूसरा कोई नहीं था, लेकिन सुबह जो पढ़ा ना तो उसके दिमाग में रहता है। और इसके वजह से क्या होता है, वो वैसा उसको जो एनर्जी बढ़ती है ना, सुबह करने की जो एनर्जी वो अलग से होती है। लेकिन आप जो बोलो ना कि जो सुबह 8-9 बजे उठता है और बाद में ब्रश करता है, वो बाद में बोलता है कि मम्मी मेरे को खाने को दो, हम जब बोलते हैं कि मेरे को ड्यूटी को जाना है, 9 बज के मेरे को टिफिन दो, ये सब बोलते हैं ना, और इसमें क्या होता है कि हमारा माइंड सेट अलग रहता है, उठने का दिमाग में कुछ भी नहीं सोचा नहीं है। लेकिन हम जब सुबह उठ के 4 बजे से 6 बजे तक हमको बोला है ना, तो इस टाइम में जब उठ के हम जो अच्छा सोचते हैं ना, तो हमारी सोच भी अच्छी बन जाती है, और इसी तरह से हमारी कोई एनर्जी और बढ़ जाती है। लेकिन हमारे घर में चिड़चिड़ाहट क्यों होती है, कि मेरा माइंडसेट अच्छा नहीं रहता, मेरा मन स्थिर नहीं रहता। जब मेरा मन स्थिर नहीं ना, तो दिन भर भी इधर उधर भटकते रहता, कहाँ गया कहाँ नहीं,
कहा क्या लाया, कुछ नहीं। ये सब हमारा क्यों होता है कि हमारा माइंडसेट अच्छा नहीं है, और इसके वजह से सिर्फ यही हमको नहीं मिलता है। हमारी जो सेमी एनर्जी मिलती है ना, कि आज जब हम बोलते हैं ना, हम जब सबको मालूम है कि हम सब यहाँ पे आके बॉडी का पैरामीटर निकालते हैं, हमारा क्या कराडा स्कैन करते हैं, तब हमको बोला जाता है कि मेरा अभी का एज कितना है, 14। अभी हमारा कराडा स्कैन कितना दिखाता है, 59, 69। ये इतना बढ़ता क्यों है कि हमारी बॉडी जो है ना, तो हमारी एनर्जी चली गई है, और हमारी बॉडी कुछ काम की नहीं रही कि हमारा एज बढ़ गया। लेकिन हम जब बोलते हैं ना कि पुराने जमाने में हमने सोचा है कि जो ऋषि मुनि रहते वो बोलते 100 साल जिए थे, 200 साल जिए थे। ये कैसे क्या जिए थे, उन्होंने क्या खाया था, उन्होंने कुछ खाया नहीं था, लेकिन जो अच्छा न्यूट्रिशन उनके बॉडी में गया, और अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा मेडिटेशन, ये दोनों की सांगड़ उन्होंने जब डाली ना, तो इसके वजह से उनकी एनर्जी, उनकी उम्र सब बढ़ जाती थी। क्योंकि उनको जब हमारा अच्छा मेडिटेशन होता है ना, हमारे बॉडी को अच्छा खाना मिलता है ना, तो उनको भूख जल्दी नहीं लगती। हम बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि सुबह नाश्ता लिया ना, तो मेरे को 2-3 घंटे भूख नहीं लगती। सुबह थोड़ा सा खाए ना, तो शाम को ऐसा लगता नहीं खाना खाना चाहिए। क्यों नहीं लगता, क्योंकि हम जो सुबह मेडिटेशन करते हैं, हम जो वर्कआउट करते हैं ना, इसमें हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन वो मिलने वाली एनर्जी हमको दिखती नहीं है, क्योंकि हमारा मन का है वो हम किसी को दिखता नहीं। वो मन कैसे, कोई बोल सकता है कि नहीं यस मेरा मन ऐसा है, इसने ये किया, नहीं बोल सकता। क्यों, क्यों हमको मालूम नहीं ना, मन ऐसा है कि हमारा, जो हम बोलते हैं ना कि हम जब मेडिटेशन को बैठते हैं ना, तो मेडिटेशन बैठते वक्त हमारी सांस अंदर जानी चाहिए और बाहर आनी चाहिए। अब ये हम सोचते हैं ना, तो वो जानी चाहिए, आनी चाहिए, इसकी सोच हमको करना है। लेकिन कोई बोलता है कि ये देखो मेरी सांस बाहर जा रही है, दिखता है किसी को, नहीं दिखता। ये कैसे क्या होता है कि वो दिखने वाली नहीं है, वैसे हमारे बॉडी में जो उससे जो एनर्जी मिलती है ना, वो हमको दिखती नहीं। हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हमारी एनर्जी कैसे क्या बढ़ गई, हम बोलते हैं ना, तो हम वर्कआउट करते हैं तो मेरे को पहले थकान होती थी, अभी नहीं होती, कैसे क्या बढ़ गई। अच्छा न्यूट्रिशन मिल गया, इसके साथ में अच्छे मेडिटेशन मिल गया, दोनों अच्छे मिल गए ना, तो हमारी बॉडी अच्छी बन गई। और यही ऋषि मुनियों ने किया था पहले जमाने में, और उन्होंने इनकी एनर्जी वैसे इसके वजह से उनको रहती थी। जब हम बोलते थे ना कि वो महाभारत का महायुद्ध हमने सुना है, 40-40, 50-50 दिन युद्ध चलता था, 2-2 महीने चलता था। इतने दिन वो क्या खाते थे, उनकी एनर्जी कहाँ से मिलती थी। ये खाने को नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन वो मेडिटेशन से उनको एनर्जी मिलती थी। सुबह उठ के वो सोचते थे कि मेरे को क्या करना है। आदमी के सामने अगर किसी का तय किया उन्होंने, उनका ध्येय अच्छा रहा, और उन्होंने एक ध्येय सामने रख के कभी उन्होंने बोला कि मेरे को ये करना है, उनको नींद नहीं आती। लेकिन हमने वो सोचना चाहिए। अब सोचो कि हम जब बोलते हैं ना कि चाय नाश्ता देते, बहुत सारे बोलते हैं कि मैंने 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मेरा वेट कम नहीं हो रहा। कि तूने फोकस किया कि मेरा वेट कम होना चाहिए। वेट कम होने के लिए चाय नाश्ता नहीं, ये सोचना चाहिए कि मेरा माइंडसेट बदलना चाहिए, मैंने चाय नाश्ता बदला कि मेरा वेट कम हो जाएगा। इसी वजह से वो कम हो जाता है। क्या, हमारा ध्येय निश्चित होना चाहिए। और ये सब करके हमारे को ये जो बेनिफिट मिलता है ना, ये काय की वजह से, कि मेडिटेशन की वजह से हमको ये सब मिल सकता है। और ये जब हम सोचते हैं कि ये करने के बाद, दूसरी बात की सबसे अच्छी कि हमको जब ये हम करते हैं ना, ये करने के लिए आसान है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये जब हम करते हैं ना, तो इसके जैसे हमारे को फायदे होते हैं ना, तो ये करने के वक्त हमने कभी उसको गलत किया ना, तो हमारे तोते भी बहुत सारे होते हैं। इसलिए हमने ये अच्छा करना चाहिए। अच्छा हमारा कब होगा, जैसे हमको बोला जाता है कि हम मेडिटेशन को बैठते हैं ना, तो हमको सीधासन, पद्मासन, जो भी आसन आता है उसमें बैठना है, और धीरे धीरे सांस 4 सेकंड तक अंदर लेना है, और धीरे धीरे से 8 सेकंड तक बाहर छोड़ना है। अब ये जब बोला जाता है ना, तो ये धीरे धीरे से होना चाहिए। क्यों, कि हमारी बॉडी उसको धीरे धीरे से अलाउ करती है, ज्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने सोचा नहीं, कुछ नहीं होता, कि ज्यादा भी किया तो चलेगा, नहीं, हमारा उसका बेनिफिट नहीं मिलता। हमको अच्छा जो बेनिफिट चाहिए ना, वो इससे नहीं मिलता है। जब हमको बोला जाता है ना कि चाय नाश्ता लेके हमको बेनिफिट होता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो लेके ना मेरे को ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा होता नहीं। लेकिन होता क्यों है कि जब हमको सचिन सर बोलते हैं ना कि वो हमने अच्छा बनाना चाहिए, नाश्ता बनाने की जो रेसिपी ना वो सीखना चाहिए, वो कैसा लेना चाहिए। नहीं तो हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, वो अच्छा नहीं किया, और वैसा पी लिया ना, तो उसपे हमारे को बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। क्यों, कि वो बनाने का तरीका हमने सीखा नहीं, वो अच्छा नहीं किया। वैसा वर्कआउट भी हमने कभी अच्छे तरीके से किया ना, तो उसका हमारी बॉडी पेन नहीं करती, लेकिन गलत तरीके से किया ना तो वो पेन करती है।
वैसे मेडिटेशन भी अच्छा बैठ के जैसा बोला वो उस तरीके से हमने कभी किया ना, तो उसका हमको बेनिफिट मिलता है, उसकी हमको एनर्जी भी मिलती है। लेकिन कब ये हमने अच्छे किया तब। लेकिन ये सब हमको आप हम सब जब सोचते हैं ना, ये सब हमको करने की जरूरत नहीं। क्यों? हमको सब यहाँ पे सिखाया जाता है। हमको सचिन सर हम जब महागुरु जब बोलते हैं ना, तो महागुरु क्यों बोलते हैं? गुरु किसको मानते हैं हम सबको मालूम है, जिन्होंने हमारे जीवन में कुछ बदलाव लाया, जिनकी वजह से हमारा लाइफ चेंज हो गया, हमारा जीवन बदल गया, हमारी इसका नहीं, हमारा खुद का नहीं तो हमारे पूरे फैमिली का चेंजेस जिन्होंने किया ना, वो सच में गुरु है। कि हम जब गुरु मानते हैं ना कि जिसकी वजह से हमारे जीवन में अच्छे बदलाव लाए, वैसे सचिन सर की वजह से हमारे जीवन में जो बदलाव लाए ना, तो उनकी वजह से उन्होंने सिर्फ हमारे बॉडी में चाय नाश्ता देके बदलाव नहीं लाया, ये हमको मालूम भी नहीं किया कि हमारी फैमिली अच्छी कैसी क्या हो गई। हमारे फैमिली के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह मेडिटेशन करना चाहिए, रोज वर्कआउट करना चाहिए, हमको सब लोगों ने बोले हुआ है। क्या हमको सब बोलते हैं, पुराने जमाने में लोग करते भी थे। हमको अच्छा रहना है तो सबसे अच्छा क्या करना चाहिए? अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा व्यायाम करना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये तीनों चीजें हम सब लोगों ने सिखाई, ये सबने बोली, लेकिन कोई करता था क्या? नहीं। बताने वाले बहुत थे लेकिन करने वाला कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमारे को बोलने वाले नहीं है, करने वाले। जो बोलते हैं ना तो वो करते। हमको मालूम है कि सचिन सर ने हमको बोला नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, मैं नहीं करता, ऐसा है क्या? नहीं, सर ने पहले किया, उन्होंने खुद के ऊपर सब कंज्यूम किया और खुद का बेनिफिट लाया और उस खुद का रिजल्ट लाया। हम सबको बोला मैं ऐसा था, मैं ऐसा बन गया, आपको बनना है तो बनो, नहीं तो मत बनो। क्यों बोलते हैं? उनको मालूम है। आज समाज में बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे लोग बोलते नहीं मैं तो अच्छा दिखता हूँ ना, मेरे को नहीं, मेरे को वेट कम भी करना नहीं है और मेरे को बढ़ाना भी नहीं है, मेरी फैमिली भी अच्छी है। लेकिन ये सब होने के बाद हमने कभी ये सोचा है क्या कि हमारे फैमिली में हम जो बोलते हैं ना सब सब कुछ है, लेकिन सुख और शांति सबको लगता है कि हमारे घर में क्या होना चाहिए? सुख शांति होना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। सब लोग बोलते हैं तुमको क्या कम है? पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, अच्छा रहना चाहिए। क्योंकि चिड़चिड़ करते, क्योंकि ऐसे चिड़चिड़ करते घर में, क्यों ऐसे होते, क्यों झगड़े होते? इसकी वजह से ये गाड़ी पैसा सब कुछ नहीं है। इसके लिए अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए और अच्छा मेडिटेशन होना चाहिए। और ये सब करने के लिए सचिन सर ने, हमारे जो महागुरु, उन्होंने हमको ये संस्कार दिया है कि फैमिली कब बदलती है, आदमी कब बदलता है, उसको अच्छा संस्कार मिलने के बाद। यहाँ पे सब यही नहीं दिया जाता, तो हमको संस्कार अच्छा दिया है। सबसे अच्छी बात ये है कि हमको यहाँ पे मेडिटेशन दिया, इसके वजह से ये एक संस्कार है और ये हम सब के लिए दिया। इसकी वजह से हम सब बोलते हैं, सब 7 दिन अच्छे करते, लेकिन जिस दिन छुट्टी रहती, एक दिन नहीं किया ना, तो हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? कि वो एक संस्कार है, आदमी का विचार वैसा बन गया है, बनाया नहीं, वो बन गया है। ये कैसे क्या बन गया? हमारे को जो यहाँ पे अच्छा न्यूट्रिशन दिया, हमारे को अच्छा चाय नाश्ता दिया, हमारे को जो मेडिटेशन लिया जाता है और हमारे को जो यहाँ पे वर्कआउट लिया जाता है, सब की वजह से आदमी का ये पूरा फैमिली बदल गया, पूरा चेंजेस हो गया। और सब आदमी के यहाँ पे, और इतना नहीं, ये खुद नहीं बदले, ये खुद जो महागुरु है उन्होंने खुद तो बदले, हमको भी बदलाव लाया। और ये करके हमने बहुत सारे लोगों को भी बदलाव लाया, उनके जीवन में भी ये देने पड़े। क्यों? कि हमारी सोच बदल गई कि जय मैं जैसा हूं ना, वैसा मेरे को दूसरे की मदद करना है। जो ऋषि मुनियों ने किया है वो परंपरा हमारे को यहाँ पे दी, कि उन्होंने क्या किया था, जो अच्छे रहते थे ना वो लोगों को जाको बता देते। दिन भर शाम को और सुबह मेडिटेशन करना, सुबह उठ के लोगों के पास जाके उनको बोलना कि सब लोगों ने अच्छा रहना चाहिए, सब लोगों ने अच्छा खाना खाना चाहिए, सब लोगों ने मेडिटेशन करना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, ये सब लोगों को बताते थे, वो सिखाते थे। और वैसे लोगों ने पहले जमाने में किया। अभी कोई बताता नहीं, कोई मालूम नहीं। हमारे बाजू में कौन रहता है हमको मालूम नहीं है, वो क्या करता है हमको मालूम नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं ना, तो हम ओवरवेट क्यों हो जाते हैं कि वो क्या करता वो हमको मालूम नहीं, मैं क्या करता वो उसको मालूम नहीं, मैं कुछ भी खाता वो कुछ भी खाता, वो रेट बन जाता, बाद में बोलता है। तभी हमको कॉल आ जाता है ये आदमी का ऐसा ऐसा होगा, वो कैसे क्या होगा मालूम नहीं। क्या हम जब बोलते हैं ना कि उसको हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया, उसको दवाखाने में लेके जाना पड़ा, ये क्यों होगा? ये सब जो होता है ना, वो कैसे क्या होता है? अच्छी खान पान और अच्छे मेडिटेशन। यहाँ पे आके हमारे को इतना नहीं था, हमारे को जो बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों के जब मेडिटेशन हम करते हैं ना, और उनको जो जो अटैक हमको आता है, ये भी हमारे को जब मेडिटेशन करेंगे ना, तो ये भी हमारे को आता नहीं। हमने कभी सोचा है का? 100 साल पीछे जाओ, महाभारत ऋषि मुनि वहां जब करते थे, कभी सोचा है का इसको अटैक आया था, वो अटैक से गया नहीं? उनको क्यों नहीं आता था? उनकी सोच वैसी थी, उनका माइंड से स्थिर था, और ये वजह से उनको अच्छे बेनिफिट मिले।
तो इसके लिए हमने भी अभी तक यहाँ पे जो किया है, अभी मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने ये सब लिया है, तो मैंने मेरे पास जो था मैं आप लोगों के सामने बांटने की कोशिश की, मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की। मैं ऐसा नहीं, अभी ये बोलते वक्त मेरे को हिंदी कम आती है, मैं सही में बोलता हूँ कि मैं अभी 42 का हूँ, लेकिन अभी तक मैंने हिंदी बोलने की कोशिश नहीं की। लेकिन 1 साल से जब मैं अपने इस फैमिली में आया हूँ ना, तब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी हिंदी कैसे बोल सकता हूँ, अच्छी बातें कैसे बोल सकता हूँ, और ये बोलने की कोशिश करके मैंने अपने आप सबके सामने ये मैंने बांटने की कोशिश की है। इससे मेरे से कुछ गलत वर्ड मेरे से निकल गए होंगे, वो मुझे वापस करना है, और लेकिन जो अच्छा रहा, जिससे अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, अपनी फैमिली चेंजेस हो सकती है, वो सब आपने लेना है। बाकी का जो है वो मुझे वापस देना है। और इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हमारे जो महागुरु सचिन सर, राजेश गरडे सर और कृष्णा उगले सर, कि जिन्होंने मेरे को यहाँ बोलने का चांस दिया, मेरे को ये स्टेज खड़ा करके दिया है कि तू तेरी बातें यहाँ पे बोल सकता है, अपने लोगों के साथ में शेयर कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।